और मैंने ही तुम्हारे लोगों को खत्म किया। ये सुनकर ऑक्टोपस को बहुत गुस्सा आता है। क्या? तुमने अभी क्या कहा? पीटर अब भी रिलैक्स्ड है, टेबल पर बैठा हुआ, लेकिन सब सुन रहा है। तुम इतने जवान हो फिर भी तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा। मैंने कहा मैंने ही तुम्हारे लोगों को मारा है। ऑक्टोपस के चेहरे पर शक। वो मन में बोलता है, ये तो सब उल्टा पड़ गया। अगर ये सच बोल रहा है और पीटर ने मेरे लोगों को नहीं मारा, तो इसने मेरे लोगों को क्यों मारा? ऑक्टोपस अपने साथी की बंदूक दिखाकर पीटर को वॉर्न करता है। ए बच्चे, तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि ये रियल गन है। तो मुझे बताओ, तू पीटर से कैसे रिलेटेड है? पीटर कॉन्फिडेंटली कहता है, जानना चाहते हो? उसका जवाब देते हुए ऑक्टोपस बोलता है, हाँ, मैं जानना चाहता हूं। पीटर अपने चॉपस्टिक से खाना उठाते हुए बोलता है, अगर तुम्हें सच में जानना है तो एक ही ऑप्शन है, बस मार दो मुझे। ये सुनकर सब अलर्ट हो जाते हैं। उसके साथ ही पीटर की तरफ गन पॉइंट करते हैं और वो हंसते हुए कहते हैं, मैं इस काम में बहुत माहिर हूं। तभी अचानक पीटर बहुत फुर्ती से ऑक्टोपस के साथी पर अपने चॉपस्टिक से हमला करता है। चॉपस्टिक सीधा उसके गर्दन पर जाके लगता है। वो आदमी बेहोश होकर नीचे गिरता है। वो लड़की शॉक हो जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि ये कैसे पॉसिबल है। वो मन में कहती है, उसने उसकी वाइटल पॉइंट पे हमला किया और उसे मार दिया। ये बंदा इतना यंग है, फिर भी इतना स्किल्ड। पीटर अभी भी बड़े आराम से अपना खाना एंजॉय कर रहा है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पीटर के स्किल्स देखकर ऑक्टोपस उसकी तारीफ करता है। वाह, दैट वाज कूल। तुम्हारी उम्र के हिसाब से तुम बहुत ही स्किल्ड फाइटर लगते हो। वह एरोगेंटली चलते चलते कहता है, तुम कौन से क्लब से हो? मैं ऐसे किसी इंसान को नहीं जानता जो तुमसे ज्यादा स्किल्ड हो। क्या कहते हो, हमें ज्वाइन करना चाहोगे? अचानक से ऑक्टोपस गुस्से में उसे गालियां देते हुए पीटर पर गन फायर करता है। पीटर क्विकली रिएक्ट करता है। उस टेबल को फ्लिप करके उसे शील्ड की तरह यूज करता है ताकि वो बुलेट से बच सके। ऑक्टोपस पीटर का रिएक्शन देखकर हंसने लगता है। तुम तो वाकई एक बच्चे हो। ये मूवी नहीं है, समझे? एक लकड़ी का टेबल बुलेट्स नहीं रोक सकता। ऑक्टोपस अपनी गन लोड करते हुए धीरे धीरे टेबल की ओर जाता है और पीटर को वार्निंग देता है, आखिरी बार कह रहा हूं, बता दो तुम पीटर को कैसे जानते हो? तुम जैसे स्किल्ड बंदे को मारने में बहुत दुख होता है। वो टेबल की तरफ डैश करता है और टेबल के पीछे गन पॉइंट करता है, लेकिन टेबल के पीछे से पीटर गायब है। वो कंफ्यूज हो जाता है। वो गुस्से में कहता है, साला ये बच्चा कहां भाग गया? वो नीचे देखता है, क्या चिली सॉस? ये खून नहीं है। अब वो घबराहट में इधर उधर देखता है, साला कहां गया वो? क्या ये लड़का एक असली भूत तो नहीं? अचानक ऑक्टोपस की नजर कोने के पिलर पर जाती है। उसका चेहरा डर से ठंडा पड़ जाता है। पीटर पिलर से लटका है। वो ऑक्टोपस के ऊपर अटैक करने को तैयार है। पीटर अपने मुंह में छुपाया हुआ चिली सॉस ऑक्टोपस के चेहरे पर थूकता है। चिली सॉस डायरेक्ट ऑक्टोपस की आंखों में जाता है। वो दर्द में चिल्लाता है, साले ये तूने क्या किया? कंफ्यूजन और दर्द में ऑक्टोपस इधर उधर गोलियां चलाने लगता है। पीटर बुलेट्स को डॉच करते हुए उसके हाथ पर जोर से पंच करता है और तेजी से उसकी गन डिसार्म करता है। ऑक्टोपस अभी भी फाइट बैक करने की कोशिश करता है। उसे समझ नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है। पीटर उसको कोई अटैक करने का चांस ना देते हुए उसके चेहरे पर बहुत तेजी से और जोर से पंच करता है। ऑक्टोपस बहुत दर्द में, उसके मुंह से खून बहता हुआ कहता है, मैं कुछ देख नहीं पा रहा हूं। यह बंदा इतना तेज कैसा है? क्या यह सच में एक बच्चा है? जब तक ऑक्टोपस कुछ कर पाए, पीटर दोनों हाथों से उसका सिर पकड़ के उसकी गर्दन पूरी ट्विस्ट कर देता है। ऑक्टोपस जमीन पर लाचार पड़ा है। पीटर उसे घूर रहा है। पीटर हल्के कदमों से आगे बढ़ता है। ऑक्टोपस शॉक में सोचता है, इसका कोई सेंस नहीं बनता। मैं 10 साल से कई ओपोनेंट से लड़ रहा हूं, लेकिन पहली बार किसी लड़के को देखा जो इतना इस उम्र में इतना स्किल्ड है। घायल पड़े हुए ऑक्टोपस की आंखों के सामने उसकी पूरी लाइफ फ्लैश होती है। उसे उसकी टीचर की टीचिंग्स याद आती हैं, द डू और डाई टैक्टिक। एक दिन तुम्हारा सामना ऐसे दुश्मन से होगा जो तुमसे ज्यादा स्ट्रांग होगा। उस दिन सिर्फ एक रास्ता होगा, तुम्हें सिचुएशन को देखकर उनका गार्ड डाउन करना होगा और उन पर सरप्राइज अटैक करना होगा। उसकी आवाज चलती रहती है, जैसे ऑक्टोपस अपना अतीत याद कर रहा हो। तब से मैंने एक टेक्निक डेवलप की जो सिर्फ मैं ही यूज कर सकता हूं। टेक्निक जिसमें सांस लेने तक का समय नहीं मिलता ओपोनेंट को। ऑक्टोपस की टीचर उसे वॉर्न करते हुए कहते हैं, लेकिन मैं ये जो तुम्हें सिखा रहा हूं, ये सिर्फ फाइट नहीं है, ये एक मेंटल कंट्रोल है। अपने ओपोनेंट को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करना। जब तुम्हें लगे तुम जीत रहे हो, खुद पर भरोसा मत करो। ऑक्टोपस की आंखों में एक अलग ही डार्कनेस है। वो स्मर्क करते हुए कहता है, और मैंने फाइनली कर ही लिया। मैंने ये टेक्निक मास्टर कर ही ली। अब मुझे किसी से डर नहीं। ऑक्टोपस होश में आता है। वो देखता है कि पीटर उसके पास खड़ा है। वो पीटर के पैर को पकड़ के उसके शरीर को पूरा जकड़ लेता है और उसका दम घुटने लगता है।
पीटर जोर से चिल्लाता है। ऑक्टोपस हंसता हुआ पीटर से कहता है, तुझे लगा तू मुझसे जीत सकता है? तुझे मार मार के सबक सिखाऊंगा। मैं इतने साल से इस मौके का इंतजार कर रहा था। अब समझा छोटे, तू पैदा हुआ था तब से मैं इस फील्ड में आया था। बोल, अब समझ आया तुझे? हाँ। लेकिन उसी समय पीटर के पास से आवाज आती है, काफी टाइम लग गया इसे खत्म करने में। ऑक्टोपस अचानक शॉक हो जाता है। वो वहां है तो फिर ये कौन है? ऑक्टोपस किसी को पकड़ के जमीन पर बैठा है और पीटर उसके पीछे खड़ा है। वो नीचे देखता है, उसका बेहोश साथी उसके हाथ में। वो शॉक में चिल्लाता है, मेरा साथी? क्या इसको मैंने गलती से मारा? क्योंकि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ऑक्टोपस मन में सोचता है, भारी सांस के साथ। मैं 10 साल से ये काम कर रहा हूं और इसी वजह से मुझे पता है मैं इस आदमी के हाथों से मरने वाला हूं। ये बंदा शायद उन 12 डिसाइपल्स के लेवल तक पहुंच गया है। नहीं, हो सकता है ये उनसे भी ज्यादा पावरफुल हो। ऑक्टोपस जमीन पर गिड़गिड़ाते हुए कहता है, रुको, चलो बात करते हैं। हाँ। वो लड़की को पकड़ के हंसते हुए कहता है, इसे कुछ एक्सपीरियंस नहीं है पर ये यूजफुल है, तुम इसे ले जाओ। लड़की परेशान होकर रोते हुए कहती है, नहीं, मैं इसके साथ नहीं जा सकती। ऑक्टोपस गुस्से में से चुप करता है, चुप हो जा, जरूरी बातों के बीच में मत बोल। पीटर सामने खड़ा होता है, शांत लेकिन सतर्क। पीटर साफ और सीधी आवाज में बोलता है, ठीक है, डील। एज एक्सपेक्टेड ऑफ अ ग्लोरी क्लब मेंबर, तुम्हारे पास क्विक डिसीजन मेकिंग स्किल्स हैं। ऑक्टोपस खुश होकर कहता है, हा, बस यही तो चाहिए था मुझे, एक सिंपल सी डील। इसे ले जाओ और ऐसा समझो यहां कुछ हुआ ही नहीं, और इसके साथ जो तुम्हारे मन में आए करो। वो लड़की को छोड़कर जल्दी से वहां से भागने लगता है। तभी पीछे से पीटर शांत आवाज में कहता है, द डू और डाई टैक्टिक, क्या तुम भूल गए? यह सुनकर ऑक्टोपस शॉक हो जाता है। उसे उसके टीचर की बातें याद आती हैं। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें असली टक्कर मिलेगी और तब तुम्हें समझ आएगा कि असली मुश्किलें क्या होती हैं। ऑक्टोपस सदमे में कहता है, नो वे, ये पॉसिबल ही नहीं है। पीटर पीटर फुल कॉन्फिडेंस के साथ सामने खड़ा है। उसका प्रेजेंस पावरफुल है। ऑक्टोपस घबरा के कहता है, क्या तुम सच में उन सबको मार के आए हो जिनको पीटर के बारे में पता था? पीटर अचानक से ऑक्टोपस पर हमला करते हुए कहता है, बिंगो, एक भी जिंदा नहीं है। पीटर ने ऑक्टोपस को ऑफ गार्ड पकड़ लिया है। हर एक चाल इतने सटीक थी, एक भी हमला बर्बाद नहीं हुआ। वो एक सेकंड के लिए भी रुका नहीं, जैसे हर एक सेकंड में फासला हो रहा है। पीटर उसकी बॉडी को स्विफ्टली तोड़ मरोड़ कर से मार देता है। सब कुछ शांत हो जाता है। ये जगह कभी शांति का प्रतीक थी, लेकिन अब उसकी सिर्फ यादें बची हैं। एक आदमी किसी बिल्डिंग की छत पर एक हाथ पर उल्टा खड़ा है, शहर को ऊपर से देख रहा है। उसका सबॉर्डिनेट आके उसे ऑक्टोपस के बारे में जानकारी देता है। सर, ऑक्टोपस मारा गया है, ये कंफर्म हो चुका है। सीसीटीवी फुटेज भी मिटा दिया गया और जब हम वहां पहुंचे तो वहां पर एक भी सुराग नहीं था। वो आदमी थोड़े गुस्से में कहता है, कितनी अजीब बात है ना, एक बूढ़ा आदमी जो मौत के दरवाजे पर खड़ा है गोली लगने से, वापस आता है एक ही दिन में और 4 ट्रेंड किलर्स को बिना किसी निशान के मार देता है। वो आदमी सीधे खड़े होकर बोलता है, एक 7.8 बिलियन का इनाम, SSS रैंक मिशन, पूरे नेशन के ग्लोरी मेंबर्स को बता दो। 1 घंटे के बाद पीटर पर ओपन हंट जारी कर दूंगा। शहर में शांति है, हर कोई अपने काम में लगा हुआ है। एक छोटी सी बच्ची रात में अपने पापा के साथ स्ट्रीट पर चल रही है। एक्साइटेडली ऊपर की तरफ पॉइंट करती है, पापा देखो। पापा रुककर ऊपर देखते हैं। पीटर भी वहां पे मुस्कुराते हुए बिलबोर्ड की तरफ देखता है। सब लोग ग्लोरी क्लब के एक बड़े बिलबोर्ड को देख रहे हैं जिसमें लिखा है, बुजुर्गों को एक गर्म खाना दीजिए। एक इमोशनल कैंपेन, एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी बदल सकती है। पर यह कोई आम मैसेज नहीं था, ये ग्लोरी मेंबर्स के लिए एक कोड मैसेज था। पीटर मन ही मन सोचता है, ये लोग तो फुल डेडिकेशन से फ्लायर बांट रहे हैं, मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं खुद आ रहा हूं तुम्हारे पास। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताएं अगला रिकैप किस पर देखना चाहते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप रीडिंग, कीप एंजॉइंग।